हालदार साहब को हर 15वें दिन कारखाने के किसी काम से उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा कोई बहुत बड़ा नहीं था, कहने के लिए कुछ पक्के मकान, एक बाजार, एक लड़कियों का स्कूल, एक लड़कों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका। शायद इसी नगर पालिका के किसी उत्साहित अधिकारी ने बाजार के मुख्य चौक पर नेताजी की मूर्ति लगवाई होगी। ये किस्सा उसी मूर्ति से जुड़ा है। नमस्कार, मेरे चैनल हिंदी अभिलाषी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है नेताजी का चश्मा। पूरी जानकारी तो नहीं है, पर शायद अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी ना होने के कारण या बजट बहुत ज़्यादा होने के कारण यह निर्णय लिया गया होगा कि किसी स्थानीय कलाकार को इसका मौका दिया जाना चाहिए, या हो सकता है हाई स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल जी को ही यह काम सौंपा गया हो, जिसने महीने भर में मूर्ति बना देने का विश्वास दिलाया हो। मूर्ति संगमरमर की थी। सर की टोपी की नोक से लेके कोट के दूसरे बटन तक की ऊंचाई शायद 2 फुट रही होगी। इसे बेस्ट और सुंदर कहा जा सकता था। नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे। कुछ मासूम कमसीन फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो तो मुझे खून दो जैसे नारे याद आने लगते थे। वाकई काम बहुत सराहनीय था, बस एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। एक सामान्य और सचमुच का चश्मा चौड़े फ्रेम वाला काला मूर्ति को पहना दिया गया। हालदार साहब जब पहली बार यहाँ से गुजरे तो चौराहे पर पान खाने के लिए रुके। तभी उन्होंने इसे देखा, मुस्कुराए और बोले, वाह भाई वाह, ये भी क्या आइडिया है। मूर्ति पत्थर की और चश्मा रियल। हालदार साहब जब दूसरी बार यहाँ से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर देखा। ध्यान से देखा तो पाया कि आज चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला काला चश्मा था, आज तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हैरानी से देखते हुए मुस्कुराए, वाह भाई वाह, क्या आइडिया है। मूर्ति कपड़े तो रोज नहीं बदल सकती, लेकिन चश्मा तो रोज बदल सकती है ना। अब हालदार साहब जितनी बार वहां से गुजरते, हर बार मूर्ति का चश्मा नया होता। इस बार उनसे रहा नहीं गया और पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, क्या बात है, ये तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले ने खुद अपने मुंह में बहुत सा पान भर रखा था। एक काला मोटा खुश मिजाज आदमी हालदार साहब का प्रश्न सुनकर आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद हिली, थिरकी, पीछे घूमकर दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब बहुत हैरान हो गए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। हालदार साहब अभी भी हैरानी से पान वाले को देख रहे थे। पान वाले ने कहना जारी रखा, कोई ग्राहक आ जाता है, उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए तो कैप्टन साहब कहाँ से लाएंगे, मूर्ति वाला निकाल कर उसे दे देते हैं और वहाँ दूसरा बिठा देते हैं। अब हालदार साहब को बात समझ में आ गई कि कोई चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती, बुरी लगती थी, और उसे लगता था कि बगैर चश्मे के नेताजी को असुविधा होती होगी। इसीलिए अपनी छोटी सी दुकान से कोई चश्मे का फ्रेम निकाल के नेताजी को पहना देता। लेकिन जैसे ही किसी ग्राहक को फ्रेम पसंद आता तो निकाल कर उसे दे देता और नेताजी को दूसरा फ्रेम लगा देता। एक बात हालदार साहब को अभी भी परेशान कर रही थी। पान वाले से पूछा, भाई नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? मास्टर जी बनाना भूल गए। मूर्ति के नीचे लिखा, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। हालदार साहब के लिए ये बात चकित और द्रवित करने वाली थी। उनका अनुमान सही था कि ये कस्बे के किसी अध्यापक ने ही बनाई है। शायद
चश्मा, संगमरमर का चश्मा कांच वाला बनाना उसके लिए संभव नहीं था, या हो सकता है बनाते बनाते टूट गया हो। ऐसा ही कुछ अनुमान लगाकर पान खाते खाते हवलदार साहब अपनी जीप की ओर बढ़ने लगे, पर चश्मे वाले की देशभक्ति को मन ही मन नतमस्तक होते हुए उन्होंने प्रणाम किया। जीप की तरफ चल ही रहे थे कि फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले से जाकर फिर से पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाला दूसरा पान मुंह में डालने ही वाला था कि हवलदार साहब का सवाल सुनकर रुक गया। ने लाल काली बत्ती सी दिखाते हुए बोला, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा? वो देखो, वो सामने आ रहा है, आप उसी से बात कर लो। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा इस तरह एक देशभक्त का मजाक उड़ाया जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पीछे मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। एक बूढ़ा मरियल लंगड़ा सा आदमी, सिर पर गांधी टोपी, आंखों पर काला चश्मा, एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक लंबा सा बांस का डंडा, बहुत से चश्मे उस पर लटके हुए, अभी अभी एक गली से निकला था। हवलदार साहब हैरान थे कि इसकी कोई दुकान भी नहीं है, ये तो फेरी लगाकर अपने चश्मे बेचता है। हवलदार साहब कैप्टन के बारे में जानना चाहते थे, लेकिन पान वाला अब तक दूसरा पान अपने मुंह में डाल चुका था और हवलदार साहब उसकी मंशा समझ चुके थे कि वो इस विषय पर और बातचीत नहीं करना चाहता। 2 साल तक हवलदार साहब इसी तरह काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति के बदलते चश्मों को भी देखते रहे। वहाँ पर कभी गोल चश्मा होता, कभी चकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप वाला, कभी कांच वाला, पर कोई ना कोई चश्मा होता ज़रूर था। उस धूल और थकान भरी यात्रा में हवलदार साहब को प्रफुल्लित करने वाला ये क्षण होता था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था। पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की सारी दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी वहां से गुजरे तो देखा नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। हवलदार साहब से रहा नहीं गया, पान वाले से पूछ ही लिया, क्यों भाई, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर कोई चश्मा नहीं है? आज पान वाला भी उदास हो गया, पीछे मुड़कर मुंह से पान नीचे थूका, सिर झुकाकर अपनी धोती से आंखों के आंसू पोंछते हुए बोला, साहब, कैप्टन साहब मर गए। उन्होंने और कोई सवाल नहीं पूछा, वहां चुपचाप कुछ पल खड़े रहे। भरे बाजार में भी कितना सन्नाटा छाया हुआ था। इन 2 सालों में कैप्टन साहब की देशभक्ति उन्हें बहुत प्रभावित करती थी। उन्होंने दिल ही दिल उन्हें शत शत नमन किया, चुपचाप गाड़ी में बैठे और वहाँ से चले गए। 15 दिन के बाद हवलदार साहब फिर उसी कस्बे से किसी काम के सिलसिले में गुजर रहे थे। आज न जाने क्यों कस्बे में उनका जाने का मन नहीं था। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, कैप्टन साहब को याद कर रहा था। वो नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति को नहीं देखना चाहते थे, इसीलिए ड्राइवर से कहा, आज चौराहे पर नहीं रोकना, हम पान वाले से पान नहीं खाएंगे, बहुत काम है, फिर आते समय कहीं और से पान खा लेंगे। आदत से मजबूर चौराहा आते ही ना चाहते हुए भी उनकी आंखें मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि जोर से चीखे, रुको। जीप की स्पीड तेज थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। राह चलते लोग देखने लगे। जीप के रुकते रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति के सामने जाकर खड़े हो गए और एक टक उसे देखते रहे। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा अक्सर वहाँ बच्चे बना लेते थे। हवलदार साहब भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। हवलदार साहब की तरह अगर कहानी आपके भी दिल को छूती है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और कमेंट में लिख कर ज़रूर बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और कहानियाँ सुनाने के लिए। नमस्कार।